इंडियन लिंक रेडियो पर आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। और इस वक्त मुझे, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर, मुझे अभी एक ऐसे शख्स ने ज्वाइन किया है जो पता नहीं अपनी रियल लाइफ में कितना खुद हंसते हैं बट दूसरों को बहुत हंसाते हैं। एंड हु इज ऑल सेट टू विजिट अस इन ऑस्ट्रेलिया। विपुल, हाउ आर यू? हाय हाय हाय, थैंक यू यार। नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी टूर के हम लिए। सब मैं भी। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। और 5 सिटी टूर है। ओके। अभी तक ऑस्ट्रेलिया हमने क्रिकेट में ही देखा हुआ था, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और गाबा पे हम जीते थे पिछली बार। या। तो पहली बार तो सही है, एक्साइटेड हूँ मैं भी। हम्म। तो ये जब ऑस्ट्रेलिया आप सुनते हैं तो क्या सबसे पहले, आई मीन, क्योंकि बिकॉज इफ यू हैवंट विजिटेड तो कुछ ऐसा आता है ना माइंड में, यार ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा काइंड ऑफ, व्हाट कम्स टू योर यार माइंड? दो चीजें, एक तो स्पोर्ट्स, या। वो क्रिकेट देखा हुआ है इसलिए, एक बियर, और तीसरा क्रोकोडाइल। कैंगरूज भी दिखेंगे और सड़क पे दौड़ते कैंगरू। हुए लोग भी दिखेंगे जो इतने फिटनेस फ्रीक्स हैं, तो मजा अच्छा। आएगा। यस। ओहो, मैंने ये सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में हर जगह आपको क्रोकोडाइल मिल सकते हैं। मतलब लोग ऐसे जोक मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है कि नथिंग विल किल यू, और ऑस्ट्रेलिया में है कि एनीथिंग कैन किल यू, कि कभी भी क्रोकोडाइल कहीं पे भी दिख सकता है। कम एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। हाँ तो ये आप पहली बार ही ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो यहाँ पर, बिकॉज यू विल बी डूइंग सो मेनी शोज एट डिफरेंट प्लेसेस, किस तरह का क्राउड मतलब आपको मजा आता है करने में? व्हेन यू डू अ शो, कॉर्पोरेट हो गया, स्टूडेंट क्राउड हो गया, व्हाट्स योर फेवरेट? यार, क्राउड तो फेवरेट वही होता है जो रिस्पॉन्सिव हो, एनर्जेटिक हो और आपके जोक्स पे हंसे। हाँ। और क्योंकि आप सोलो शो करते हो, या। तो बेसिकली लोग आपके यूट्यूब वीडियोस देख के आते हैं। तो भले आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में करो, इवन इफ कुछ लोग हाँ। नॉर्वे भी शो करके आए, नॉर्वे में भी, तो बेसिकली आपकी ऑडियंस ही आती है, हिंदी स्पीकिंग, जिन्होंने आपके वीडियोस देखे हैं। या। सो इसमें ये होता है कि देन द प्लेस इज नॉट दैट मच रेलेवेंट, बिकॉज आपको हर सिटी में आपके 200-300 लोग ही जुगाड़ने हैं पूरे या। वर्ल्ड में। तो एंड इफेक्टिवली वो यूट्यूब के वीडियोस देख के आते हैं, तो एसेंशियली वो एनआरआई, अपनी देसी जनता ही आती है, जिनको हिंदी या। आती है वो या। आती है। तो फिर वो जस्ट होता है कि दैट प्लेस हैपेंस टू बी इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और यूएसए और यहाँ पे इंडिया या बॉम्बे, कहीं पे भी, बट वो लोग सेम ही होते हैं। है देसी सब। देसी, क्योंकि मैंने अभी पैंडेमिक में जूम शोज बहुत किए थे, तो मैंने जूम शोज यूएस के लोग के लिए भी किए थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी किए थे, यूरोप के लिए भी किए थे। तो जो मैं इंडिया में करता था वही मैं वहां भी करता था, और बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स आता था, इनफैक्ट ज्यादा ही आता था एनआरआई ऑडियंस में, क्योंकि वो ओके। लोग वैसे भी ज्यादा खुश रहते थे कि चलो हिंदी सुनने को मिल रही है। तो राइट। सो एक, ऐसा लगता है जब से ये स्टैंड अप कॉमेडी का एकदम, जैसे कहते हैं बाढ़ सी आ गई है, सो कभी ऐसा लगता है कि एक सिट डाउन कॉमेडी भी हो जिसमें मस्त पजामे में बैठे हैं, यू डोंट हैव टू ड्रेस अप, इतनी मेहनत ना करनी पड़े टू गो ऑन द स्टेज, लगता है कभी ऐसा? हाँ, वो तो एनीवेज स्टैंड अप का बेस्ट पार्ट ये है कि इट इज अ वेरी रॉ एंड रियल मीडियम। या। तो मेरा कोई ड्रेस कोड थोड़ी है, सिर्फ कॉर्पोरेट शो में ड्रेस कोड होता है कि भाई ब्लेजर पहनना, कि मैं बट यू अगर किसी के कांट गो घर इन पे जा रहा हूँ। पजामास, राइट? नहीं नहीं, बट हम कभी ओपन माइक की तो पजामे में भी करके आए हैं, क्योंकि या। हमें तो हंसाना है ना। अभी या। कल को मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं पजामे में चले जाऊं स्टेज पे, तो जनता ये थोड़ी बोलेगी कि भाई हमें तो टिकट पे लिखा था ब्लेजर में आएगा। तो वो, क्योंकि वो मेरा शो है, मेरा ऑडिटोरियम में, आप मेरे घर में आ रहे हो। अगर या। मैं कॉलेज में आ रहा हूँ तो कॉलेज के एथिक्स है, जो एटिकेट्स है, कॉर्पोरेट शो में उनके गाइडलाइंस हैं। लेकिन या। मैं चाहूँ तो स्टेज पे पजामे में कल आ सकता हूँ, उसमें लोगों को क्या, मैं दो जो उसी पे करूंगा कि देखो मैं क्या पहन के आया हूँ। और आप लोग इतना तैयार होकर आए हो, आपको लगा विपुल का शो है, बड़ा शो, और ये देखो मैं इतना सीरियस मेरे शो को लेके। सो राइट। स्टैंड अप का बेस्ट पार्ट ये, आप कुछ भी कर सकते हो। तो how your family takes it? I mean, जब, I mean, अब तो you are a name, but when you started off, जब इतने स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं होते थे, फैमिली में you used to, you know, talk about it, फैमिली में बात होती थी, कैसे रिएक्ट करते थे? कॉमेडी करता है, I mean, kind of. यार शुरू में तो देखो हर कोई अप्रिहेंसिव ही रहता है, मैं खुद ही डरा हुआ था यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो Yeah. आईआईटी की डिग्री है। तो Yes. लोगों को ये भी लगता है कि भाई पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब मिलने वाली है लाखों में, फिर तू ये क्यों कर रहा है। जिसका हाँ। मेरा कॉन्ट्रेटिव होता है कि अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज से आपने एजुकेशन ली है, आईआईटी, आईआईएम, एसपीजेन, को भी बड़े कॉलेज से, या। तो यार उस डिग्री की ये वैल्यू है कि अगर मैं 2 साल घर पे ही बैठा रहा तो भी मेरी नौकरी वापस लग जाएगी, या। है ना। उस डिग्री की को वैल्यू, तो मैं बोल रहा हूँ यार, अगर मैं 2 साल अपने मन का स्ट्रगल करता हूँ और नहीं होता है, हम्म। फिर भी नौकरी तो लगी जाएगी। तो इतना बड़ा सेफ्टी नेट लेके घूम रहा हूँ मैं, तो अगर मैं मन का नहीं करूंगा तो मैं बेवकूफ हूँ। सो या, मुझे तो उल्टा लगता है कि अगर आपके टोटली। पास अच्छे कॉलेज की डिग्री है, देन गो फॉर इट, बिकॉज डर यही है ना कि नौकरी नहीं मिलेगी, वो तो मिल जाएगी, उस डिग्री की वो कीमत है। हाँ। तो पेरेंट्स, और जब मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, तब तो साल में 2 ओपन माइक होते थे कुछ। पिछले 5 साल में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतना बड़ा है,
Yeah. जियो का पेनिट्रेशन हुआ है, तो टीयर 2 टीयर 3 गांवों में लोग हमें देख रहे हैं आजकल। तो Yeah. अभी तो 5 साल से द इंडस्ट्री हैज ग्रोन एटलीस्ट 1000 टाइम्स। कॉलेज से निकलने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि उस समय आप एरोगेंट होते हो और इग्नोरेंट भी होते हो। तो Yeah. एरोगेंस और इग्नोरेंस में क्या है, आप कुछ चीजें कर लेते हो जो अभी मैं सोचता हूँ हाँ, तो मुझे लगता है नहीं यार मैं नहीं लेता अभी डिसीजन। लेकिन हाँ, उस समय क्या होता है, वो एक इग्नोरेंस और एरोगेंस का कॉम्बिनेशन ना बड़ा सही रहता है yeah, कि आप ईगो में कर लेते हो। right. तो बस, तो वही था। फिर धीरे 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 अभी अच्छा हुआ, पिछले 5-6 साल से काफी सही है। तो अभी तो घर वाले भी बहुत खुश है। अभी तो पापा जोक करते हैं कि मुझे अपना मैनेजर बना दे, मुझे 15% दे दे। Wow. Amazing. तो ये आपके दोस्त कैसे रिएक्ट करते हैं? आई मीन आईआईटी में योर योर गुड फ्रेंड्स, हाउ डू दे टेक इट कि अच्छा है यार कॉमेडी में चला गया क्या आईआईटी, आई मीन तो क्या यार करते ये है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था 12th और आईटी में घुसने के सेकंड ईयर तक। हैं? और ओके, मेरे सारे दोस्त मस्ती वाले थे, और अब आयरनी ये है कि सारे दोस्त टेक जॉब कर रहे हैं और मैं अकेला ये वाला काम कर रहा ओ हूँ। तो बड़ा ही उल्टा हो गया। पर अब लोग खुश होते हैं यार, लोग क्योंकि कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी रहता है, तो उसमें कभी कभी आते हैं कि अरे हमारे कैंपस में तुझे लोग जानते हैं, आज तेरा वीडियो हमारे ऑफिस में किसी ने शेयर किया, सो दे आल्सो फील प्राउड। या प्लस मैं जिस सिटी में जाता हूँ, बैंगलोर में गया, पुणे में गया, दुबई में गया, तो वहाँ पे जो भी कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं मेरे या कैंपस के, तो वो शो में आए थे, उनसे वहीं मिल लेता हूँ। या तो लोग भी खुशी रहते हैं यार। और देखो, अगर इसमें क्रिएटिव आर्ट्स का ये है कि इसमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी रेट इज वेरी लेस, 0.00001%। या लेकिन अगर उसमें आपका क्रैक हो जाता है तो फिर इट्स अ वेरी गुड लाइफ। या तो दोस्तों को भी लगता है यार तेरा सही है। एक तो सबको ये है कि तेरा कोई बॉस नहीं है ना, तुझे जो मन में चाहे जो करना है, किसी को रिपोर्ट नहीं या करना है। तेरा कोई मॉर्निंग कॉल टाइम नहीं है ना, सारे शोज इवनिंग में होते हैं, आराम से मैं 2 बजे मीटिंग्स उठ रहा हूँ नहीं है। आफ्टरनून में। तो आई नो या ये लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं यार कि यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीबॉडी, यू आर योर ओन एम्प्लॉय, तुझे जो या करना है वो करता है, अपने मन का बोलना, अपने थॉट्स। तो बट वो ये शुरू के 5 साल तो टफ रहते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा अब अच्छा है, मतलब। अच्छा है, ओके। सो हाँ। विपुल, ये देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर लिसनर्स कि कॉमेडी की जब बात करते हैं एज अ लेमैन जिनको स्टैंड अप कॉमेडी का पता ही नहीं है, तो वो लोग कॉमेडी जो बॉलीवुड से कनेक्ट करते हैं, कादर खान, वो शक्ति कपूर, जॉनी लीवर, हम्म। जावेद जाफरी। तो ये व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई मीन आई एम श्योर यू मस्ट हैव ग्रोन अप वाचिंग अरे देम। तो हाँ हाँ, इनिशियल ग्रूमिंग अप ईयर्स में तो हमने सब जावेद जाफरी लेजेंड है, जॉनी लीवर, परेश रावल, इन सबको देख देख के कॉलेज में कॉमेडी की टाइमिंग सीखी है ये वो। या फिर लाफ्टर चैलेंज आया तो राजू श्रीवास्तव आए, जॉनी लीवर, उनके स्टैंड अप्स देखे, तो फिर एक स्टैंड अप मीडियम। या क्योंकि क्या होता है कि यार स्टैंड अप में सब कुछ मेरे कंट्रोल में या है या ना। मेरे जोक से मुझे यूट्यूब पर डालने, जो कि फ्री मीडियम है, वहां से लोग कनेक्ट करेंगे, आएंगे, तो इट इज, इससे बड़ा डेमोक्रेटिक मीडियम नहीं है स्टैंड अप और यूट्यूब के आने से, या है ना। मुझे कोई गॉडफादर नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोट करेगा, भाई ये यूट्यूब है, ये मेरा वीडियो, ये फ्री में डाला, आप फ्री में देख रहे हो, पसंद आया शो में आओ। वाओ तो इससे बेस्ट मीडियम लाइफ में कुछ नहीं हो सकता या है ना। अब मूवी में क्या, कोई मूवी लिखेगा, कोई उसको प्रोड्यूस करेगा, कोई डायरेक्ट करेगा, फिर उसको सीन में कास्टिंग होगी, उसमें 100 एक्टर्स हैं उस रोल के लिए, छोटे रोल के लिए भी। मैं कोई वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स तो हूं नहीं। तो मैं इतने प्रोबेबिलिटी पे ऑपरेट करूंगा तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा लाइफ में कि मेरे कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कैसा वीडियो डालना है शूट करके मेरे को पता है, मेरा वो है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही एक तो लिबरेटिंग लगता है और बहुत एम्पावरिंग लगता है। या और फिर अब उल्टा क्या होता है कि लोग देखते हैं अरे इसके स्टैंड अप के थ्रू इसको 10 लाख लोग जानते हैं, तो चलो इसको मूवी में छोटा रोल दे देते हैं, इसकी भी एक ऑडियंस आ जाएगी। ओके सो अभी क्योंकि बिकॉज यू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ अ ब्रांड, तो लोगों को, सबको ये लगता है ना कि ये कोई बेस्ट एक्टर तो है नहीं, तो व्हाट डज ही ब्रिंग ऑन द टेबल। ओके, ही हैज अ लॉयल फैन ऑडियंस ऑफ से, एक ऑडियंस है इसकी 5 लाख सब्सक्राइबर्स की, तो राइट एटलीस्ट उसके वजह से मैं अगर थर्ड अच्छा एक्टर भी हूं तो भी मुझे रोल मिल जाएगा, नहीं इसको ऑलरेडी लोग जानते हैं एज अ फेस वैल्यू। राइट। अमेजिंग। कोई कोई मूवी वगैरह नेक्स्ट आप कर रहे हो जो आप यू कैन रिवील, शेयर विद अस? देखो अभी एक छोटे बॉलीवुड मूवी में अच्छा, कार्तिक आर्यन की मूवी में एक मेरा छोटा सा रोल है, अभी तो वही है। वाओ। फिर अभी टीवीएफ की बड़ी वेब सीरीज, एक मेरी ह्यूमरसली और खुद की वेब सीरीज है, उसका सीजन 3 हम शूट होगा सितंबर में, उसमें तो मैं लीड हीरो होता हूँ, वो है। प्लस एक और टीवीएफ की बड़ी वेब सीरीज है, उसके सीजन 2 में मेरा एक रोल है। तो अभी अगले 6 महीनों में काफी चीजें धीरे धीरे निकलेगी। सो उससे मुझे लगा और एक्टिंग का काम मिलेगा, क्योंकि या मैं हमेशा जोक करता हूँ कि मैं भी बॉम्बे में बनने तो शाहरुख खान ही आया था, ये तो फिर ये परिस्थितियों ने मुझे सुनील पाल बनाया कॉमेडियन। लेकिन पहला लोग, क्योंकि हमने बचपन से वही देखा ना, सारी फिल्में देख देख के ही सीखे। राइट या कॉलेज में हम लोग ने अंदाज अपना अपना 100 बार देखी है, ओ हेरा माय फेरी, गॉड एक्चुअली आवारा पागल दीवाना। और परेश रावल का इतना बड़ा फैन, इतनी चीजें, और जिस मूवी में मुझे छोटा सा रोल है उसमें मेरा सीन परेश रावल के साथ ही था, तो मैं कहा, अरे यार बताओ। यस या
तो ये जैसे आजकल इतने सारे अच्छे अच्छे यंग स्टैंड अप कॉमिक्स एंड आई मीन बहुत ही अमेजिंग टैलेंट आ रहा है। डू यू थिंक कि अब जिस तरह से ये कॉमिक सीन इतना स्प्रेड हो रहा है, इट्स लाइक ग्रोइंग सो मच, you would have entered the scene a little earlier, or you just enjoy the privilege कि भाई मैं पहले से इंडस्ट्री में हूँ काइंड ऑफ? और नहीं नहीं नहीं, अभी देखो बेसिकली होता है कि जितने नए लोग जुड़ेंगे उतनी इंडस्ट्री बड़ी होती है हम्म, ना। क्योंकि मैं तो अगर रोज भी शो करूँ 365 दिन, या 300 सीटर इट्स का, ब्लड, डोंट है ना, वरी। है ना, 300 सीटर भी मैं अगर रोज भी शो करूँ तो हाँ, भी मैं कितने 300 इंटू 300 या 80,000 लोगों को ही रीच कर सकता हूँ, या है ना। लेकिन आज इतने सारे कॉमिक्स कहीं पे भी शो करते, सोचो आज किसी ने जमशेदपुर में शो किया, हाँ, कोई बड़ा कॉमिक किया है ना, तो उसने 1,000 लोग वहां पे इकट्ठे किए। अब जब मैं जमशेदपुर में जाऊंगा 1,000 में से 50 लोग तो मेरी तरफ भी आएंगे, क्योंकि उनको स्टैंड अप एक्सपीरियंस में मजा आया, या है ना। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, लेकिन मैं एक साल में एक पिक्चर तो नहीं देखता, या है ना। बाकी सबकी भी पिक्चरें देखता हूँ, क्योंकि मुझे तो मूवीज पसंद आ रही है। हाँ, तो ये मैच्योरिटी हमें भी थोड़ी लेट ही आई है, लेकिन ये है कि कोई भी कॉमेडियन एक अच्छा शो करता है, इज बिल्डिंग एन ऑडियंस फॉर अदर पीपल। अब या मैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आ रहा हूँ, उसके पहले अमित टंडन आया है, जाकिर आया है, और भी लोग गए हैं। अगर उन्होंने शो गंदे किए होते तो मेरे में ऑडियंस नहीं आती ना, मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। या लेकिन उन्होंने शो अच्छे किए, गुडविल है कि नहीं नहीं यार अच्छे होते कॉमिक्स, तो दे बिल्ड एन ऑडियंस फॉर मी। या तो तो दो लोगों की तारीफ आपने कर दी है। अब हाँ आप हाँ, ये बताइए कि आपका फेवरेट कौन है? आपको लगता है कि यार ये कमाल है बंदा, आई मीन यू लव देखो वॉचिंग। फेवरेट एब्सोल्यूट सेंस में वैसे होता है कि अगर मेरे को पॉलिटिकल कॉमेडी एंजॉय करनी है तो कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर, पुनीत पानिया। या अगर मुझे स्टोरी टेलिंग एंजॉय करनी है वो जाकिर बेस्ट है उसमें, फिर बस्सी है। जोक राइटिंग करनी है तो मुझे उपमन्यु है ना। अपने सिर्फ क्लीन कॉमेडी है तो अमित टंडन है। तो इस तरह मतलब सबका या अपना अपना जॉनर है, तो सबका थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता है, भाई इससे ये सीख लूं, उससे वो सीख लूं, या तो उस तरह रहता है। राइट। तो ये जैसे स्टैंड अप कॉमेडी अब आई है, और कॉमेडी का सीन जो है पूरी तरह से इवॉल्व हुआ है ओवर द हाँ इयर्स, जैसे राइट? अपने अगर हाँ, आपको बहुत ही अच्छे अपने गौरव कपूर, गौरव गुप्ता, ओ यस, ये यस, दोनों बहुत ही फैमिली कॉमेडियंस और बहुत सही करते हैं, तो उनसे ये दोस्त भी हैं। तो वो या ना कि सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है जो आप में नहीं, तो आपको लगता है मैं सीख लूं, क्योंकि कंपटीशन, मैंने बताया हम कंपटीटर तो है नहीं। कोई भी राइट, अच्छा शो कर रहा है वो सबके लिए ऑडियंस बिल्ड कर रहा है, तो हम सब सेम टीम में लड़ रहे हैं, या है ना, हम प्लेइंग 11 में है सब। विपुल, जैसे कोई भी शो के लिए कितने दिन पहले आप तैयारी करते हो? समटाइम्स आई थिंक इतनी ऑडियंस के सामने खड़े होना और पूरा शो खींचना, इट्स अ टफ जॉब। आप लिखते भी नहीं हो, देयर इज नो पेपर इन योर हैंड। आई मीन हाउ डू यू प्रेप फॉर इट? कितने दिन में आप तैयारी करते हो, कैसे करते हो? देखो अभी तो 10वां साल है, तो पहले तो बहुत नए जोक्स होते हैं तो उसको बहुत याद करना पड़ता है, हाँ, मेमोराइज। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी मैं परसों शो करके आया हूँ, तो दैट शो इज अ रिहर्सल फॉर द नेक्स्ट शो ओनली। ओ ओके, फिर आप, बिकॉज आप स्टेज पे, जैसे मैं तो अभी हफ्ते में 7 दिन में 3 बार तो मिनिमम जाता ही हूँ। ओके, तो आप 3 बार जा रहे हो तो वही रिहर्सल है। फिर तो बस वो जस्ट शो के स्टार्ट होने के 5-10 मिनट पहले ग्रीन रूम में थोड़ा सा जस्ट पॉइंटर्स, हाँ ये। हाँ, हाँ, क्योंकि नाउ इट इज कम सो मच इनटू योर मसल मेमोरी, और उसमें भी आप याद वो करते हो कि आज 2-3 नए जोक्स जो टेस्ट कर रहा हूँ वो फंबल नहीं हो बस। या क्योंकि अब वो, बिकॉज एवरी, जैसे अब आप रोज इंटरव्यू लेते हो, अभी मैं आपके लिए क्या बोलूँ कि प्रिपेयर करता हूँ, आपके लिए वो मसल मेमोरी है ना कि हाँ हाँ ये ट्रिक्स है, ये करना है, वो करना है। और अभी मैंने 3 दिन पहले शो किया, दैट सर्व्स एज अ रिहर्सल। अभी जो मैं आके पहला शो कैनबरा में करूंगा, दैट इज द रिहर्सल फॉर एडिलेड शो। ओके, एडिलेड शो इज अ रिहर्सल फॉर द मेलबर्न शो। सो वही है बस, अलग से तो क्या ही करते हैं, है ना। तो आपको भी कुछ याद रखने की, मैं ऐसे स्टेज पे, यार मैं आया ऑस्ट्रेलिया में, मेरा एयरपोर्ट पे कट गया, या मैं कट गया ही वर्ड बोलूंगा जो रियल लाइफ में। सो दैट ओके, इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मीडियम, कि डोंट हैव टू क्लीन योर लैंग्वेज, यू डोंट हैव टू, होता है ना कि थोड़ा सा इसको मैं गार्निश करूं या एक्ट को, वो जरूरत नहीं है। ओके। तो ये जैसे फैम यूजुअली ऐसा होता है ना, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, जैसे हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो कई बारी फैमिली के कुछ ओल्ड मेंबर्स हैं या जो भी हैं मिडिल एज जो भी, तो वो कहते हैं यार आरजे अच्छा जरा बोल के बताना कैसे बोलते हो। आपके साथ ऐसा होता था कभी व्हेन यू स्टार्टेड, यार अच्छा कॉमेडी करते हो जरा करके बताओ? इट हाँ हाँ, वो तो कभी बिल्कुल ही, होता है? हाँ कॉमेडियन के साथ तो होगा ही, डॉक्टर के साथ होता है कि रैश टिक करके बताओ क्या दवाई लगाऊं, ये बता। तो वो तो होता ही है, लेकिन वही है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, हम्म, आप जोक तो नहीं सुनाते हो, मैं बोलते हाँ हाँ, आप भी हंस के डाल देते, अरे नहीं नहीं उसके लिए सेट चाहिए, वो चाहिए। फिर एनीवेज ओल्ड ऑडियंस होती है, फैमिली गैदरिंग तो मैं शो वैसे भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो या मेरी ऑडियंस भी नहीं है। या मेरी ऑडियंस नॉर्मली 25 to 40 के बीच में है ना। तो अगर ऊपर वाली जनरेशन आएगी, मेरे पापा मम्मी को भी मेरी कॉमेडी इतनी समझ नहीं आएगी कि यार ये क्या है। या डू दे तब अगर वॉच मैं योर एलेक्सा शोज जोक कर रहा एनी टाइम? हूँ। डू दे वॉच? हाँ कुछ देखते हैं आपके? हाँ, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, जब भी मैं डालता हूँ वो देखते हैं। और फिर उनको उसमें क्या है, उनको जितना समझ आया उतना आया नहीं, आया नहीं है, उसमें फर्क नहीं पड़ता ना, ओके, वीडियो देखें। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस वो देखेंगे तो उन्हें आधा तो समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि आधा हाँ, हम
हमारे टॉपिक्स ही थोड़े वैसे हैं जो उनको समझ या ही नहीं है। अभी मैं एलेक्सा पे बात कर रहा हूँ, उनको आइडिया नहीं है एलेक्सा कौन है। ओ या तो फिर वो क्या बात करेंगे। मैं नेटफ्लिक्स राइट की बात कर रहा हूँ, उनको आइडिया नहीं नेटफ्लिक्स पे क्या होता है ये, तो हाँ वो टॉपिक वाइज हो जाता है। लेकिन अगर मैं मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि उनकी बात हो रही है। मैं ससुर राइट जी दामाद जी की बात करूंगा तो उनको समझ में आएगा। तो इट ऑल कम्स हाँ डाउन टू टॉपिक्स। राइट एग्जैक्टली। तो आप बस ऑस्ट्रेलिया आने की तैयारी कर रहे हो, एनी मैसेज तो नहीं कहूंगी बट हाँ कुछ कहना चाहते हो आप टू ऑल द देसीज आउट हियर जो तैयार हैं टू कम टू योर शो? हाँ, तो देसी सारे मैं भाई लोगों को यही बोलूंगा, सब लोग शो में आओ, बहुत ही अच्छा शो है, मजा आएगा। और टिकट सारे अवेलेबल हैं। 5 सिटी में आ रहा हूँ मैं। पहले है कैनबरा 5th को, फिर है एडिलेड 6th को, फिर 7th को है मेलबर्न। उसके बाद में 13 14 को सिडनी है और 14 को ब्रिस्बेन है। तो ये 5 जगह शोज हैं, तो आप टिकट्स खरीदिए, आइए। अगर आप इंडिया में मेरा शो देख चुके हैं और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जान पहचान के हैं, आपके दोस्त भाई बहन गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड जो भी हो, डू स्प्रेड द वर्ड। तो बस वही है, बाकी तो शो में आएगा तो मजा आता ही है। तो या रियली एक्साइटेड हूँ मैं भी। टोटली वी ऑल आर एक्साइटेड टू। विपुल थैंक यू सो मच फॉर योर अरे टाइम। और अच्छे से फ्लाइट पकड़ के आइए, मतलब बैठ के आइए लटक के नहीं आइए। बट हाँ, वी आर वेटिंग टू वेलकम यू हियर इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू एकता एंड थैंक यू इंडियन लिंक रेडियो सारो।